काशिफ साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो अभी जाफर एक्सप्रेस का हम जिक्र कर रहे हैं, पूरी की पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लेना, जो दुनिया में अपनी नौइयत का एक दूसरा वाक़या था, एक तकरीबन एक सदी से भी ज़्यादा अरसे के बाद हम कह सकते हैं कि सारा वाक़या जो है इस तरह से रुनुमा होता है, तो दिखाई ये देते हैं कि दहशतगर्द हैं वो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो चुके हैं। और जब हम इत्तेहाद इत्तफ़ाक़ की बात करते हैं जो हमारे सियासतदानों में नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा मुत्तहिद भी हमें दिखाई देते हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं आपस में। तो आपको नहीं लगता है कि इसके लिए अब हमें फ़ौरी तौर पर कोई फ़ाइनल एक स्ट्रैटेजी जो है उसको कर लेना चाहिए है? बहुत सारी जगहों पर क्योंकि अभी भी हम कन्फ्यूजन का शिकार हैं काशिफ साहब के, नहीं कुछ लोग कहते हैं डायलॉग्स होने चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं ऑपरेशन होना चाहिए। तो फाइनल कब हम कर पाएंगे? स्ट्रैटेजी बनेगी, फाइनल होगी, फिर अमल दरामद होगा, टाइम लगेगा सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अस्मा साहिबा, ये जाफ़र एक्सप्रेस का इवेंट हो या उसके अलावा तवातुर से रोज़ाना की बुनियाद पे बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और रमज़ान शरीफ में हो रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो ये लोग दहशतगर्दी के वाक़यात कर रहे हैं इनका मज़हब से कोई लेना देना नहीं है, इनका अखलाकियात से, इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है। ये तमाम ग्रुप्स जो आपने शुरू में गिनवाए, ये तमाम के तमाम ग्रुप बुग़्ज़े अमन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो गए। सहूलतकारी अफ़गानिस्तान से हो रही है, पुश्तपनाही भारत कर रहा है, कोई दूसरी राय नहीं है। अब उन सहूलतकारों की ऐसी आपस में कंपोजिशन बन गई है कि वो दहशतगर्द सारे इकट्ठे हैं, वो बैठ के टारगेट हिट्स कर रहे हैं और प्लानिंग करते हैं, लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं ये इकट्ठे क्यों नहीं हो पा रहे? कि मैं ये समझता हूँ कि जो सहूलतकारी दहशतगर्दों को हो रही है वो उसका कहीं ना कहीं सॉफ्ट वर्जन जो है वो सियासी जमातों में भी मौजूद है। कि सियासतदान ये समझते हैं कि इस वक्त अमन की सूरत हाल काफ़ी ख़राब है, इदारे उधर अंगेज हैं, हुकूमत जो है वो हटदर्मी पे उतरी हुई है, हमें रास्ता नहीं मिल रहा, हम और इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करें और अपनी कोई डील अचीव कर लें। असल मामला है ये। दहशतगर्दी को लेकर क्या पॉलिसी होनी चाहिए, इस पे कोई वाज़ेह स्ट्रैटेजी हमें दिखाई नहीं देती है। फिर हम बात कर रहे थे कि जो सियासी माहौल है उसको बेहतर बनाने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये इस पे भी हुकूमत हमें वाज़ेह दिखाई नहीं देती है कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन ये जो सोलर को लेके नई मीटिंग पॉलिसी है, इसका ज़रा हमें समझा दीजिएगा कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, ये पॉलिसी क्यों बनाई गई, और क्यों फिर आप पहले लोगों को ये कहते हैं एक तरफ जी कि सोलर हम फ्री दे रहे होंगे, आप सोलर लगाएं, जो बेचारे लगा लेते हैं तो फिर इस तरह का टैक्स और ये चीज़ें ले आते हैं आप लोग। अस्मा साहिबा, दहशतगर्दी का मामला हो, पाकिस्तान में सियासी मामला हो, इसमें पॉलिसीज़ कंफ्यूज हो सकती हैं, बज़ाहिर लगती हैं, लेकिन एक एवेन्यू ऐसा जिसमें हुकूमत बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है और वो है इकॉनमी की पॉलिसी। हमने कैसे टैक्स बढ़ाना है, अवाम पे बोझ कैसे डालना है, और उसकी एक वजह है पीछे IMF यकसू सोच के साथ खड़ा है। IMF कहता है आपको $1 अरब चाहिए, ये काम करें, ये कर दें, वो कहते हैं कर दिए, फिर आगे $1 अरब चाहिए, फिर ये काम कर दें। अच्छा, ये अलमिया है पाकिस्तान के इदारों का भी, यानी कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका भी। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि सारी कौम को सोलर के पीछे लगा के बाद में उनको कहा जी अब हम आपसे ₹10 का यूनिट लेंगे और ₹27 का देंगे, किसी को ₹35 का देंगे, किसी को ₹65 का देंगे। और लॉजिक ये दी है कि वो सोलर जो है उसके ऊपर इजाफी बोझ आ रहा है, और वो चूँकि सारे ही जो मालदार लोग हैं, पोश एरियाज़ के लोग हैं, उन्होंने सोलर लगाए हुए हैं, इसलिए उनको रिबेट देने से ख़जाना पे बोझ आ रहा है और आम आवाम पे बोझ आ रहा है। इससे पहले भी एक पाकिस्तान में हवा चली थी, वो 10-20 साल पहले हर जगह पे CNG लगा रहे थे, CNG स्टेशन लग रहे हैं, और वो हमने जो गैस थी, जो आज जिस गैस की किल्लत का सामना है, वो हमने गाड़ियों में इतनी जलाई कि अब हमें LNG इंपोर्ट करनी पड़ रही है। सो हमारी जो पॉलिसीज़ होती है ना, वो पॉपुलर पॉलिसीज़ होती हैं, साल 2 साल की, 3 साल की, कि 3 साल तक हमने हुकूमत करनी है। पॉलिसीज़ में तज़ाद भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। वो तज़ाद इसीलिए है ना जी, आपकी ख्वाहिश कुछ और है, आपका पॉपुलर सेंटीमेंट कुछ और कहता है, आपने वोटर को असूदा और नारा कुछ और बेचा हुआ है, IMF आपको कुछ और कहता है। जब आप IMF की पॉलिसी इन्फोर्स करते हैं तो आवाम आपके खिलाफ खड़ी हो जाती है, और फिर आप पता लगता है कि पॉपुलर हुकूमत अनपॉपुलर हो जाती है। ईद के बाद हम देख रहे हैं कि तहरीक का जो खतरा है वो टल नहीं रहा है, दहशतगर्दी जो है ईद से पहले ही हमें बहुत ज़्यादा पूरे रमज़ान के अंदर बड़ी भी दिखाई दे रही है। आपको लगता है कि रियासत की जो दहशतगर्दों के खिलाफ जंग है वो इस तरह के एहतजाज से मुतासिर नहीं हो रही होगी, और ये एहतजाज जो है इसको मौखर नहीं कर देना चाहिए? क्यों PTI जो है वो हमेशा ऐसे ही मौक़ों पर कुछ ना कुछ लेकर आ जाती है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे? ये तो प्रेशराइज करने के मुतरादिफ है हुकूमत को, और ऐसे वक्त में, दहशतगर्दी के वक्त में।
دیکھیں اسما صاحبہ، جس وقت سسٹم پھنسا ہوا ہو، حکومت جو ہے وہ چل نہ پا رہی ہو اور مسائل زیادہ ہوں، اسی وقت جو ہے سیاستدان اپنے مسلز دکھاتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی ڈیل آفر ہو جائے، ہماری کوئی سیٹلمنٹ آفر ہو جائے۔ دیکھیں اس وقت تحریک انصاف کو آج کی ڈیٹ تک کوئی کنکلوڈڈ اور کوئی بھی سالڈ سیٹلمنٹ آفر نہیں ہوئی، باوجود اس کے کہ تمام باتیں ہیں کہ جی بانی مان نہیں رہے، چیزیں ہو نہیں رہی، معاملات چل نہیں رہے، جی بانی صاحب کہہ رہے ہیں میں ڈٹ کے کھڑا ہوں، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کوئی ایسی کہانی نہیں ہے، جس دن انہیں ڈیل آفر ہوگی وہ 2 منٹ نہیں لگائیں گے، ڈیل اٹھا لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ چونکہ ایک طرف چیزیں بہت زیادہ بلو کر گئی ہیں اور اس کو سوشل میڈیا پہ ہائپ دی جا رہی ہے، ان سپائٹ آف دس کہ اس کو کٹ کیا جائے یا اس کے اوپر جو ہے وہ حقائق سامنے لائے جائیں، اس کو بلو کیا جا رہا ہے اس سارے معاملات کو، انسیڈنٹس کو۔ تو اب اس سارے سینیریو کو کیش کرنے کے لیے سیاستدان جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہم بھی تحریک چلانے کو تیار ہیں، ہم بھی میدان میں اتریں گے، نہیں تو جناب آپ ہماری کوئی نہ کوئی بات مانیں، کوئی نہ کوئی چیز دیں، کوئی نہ کوئی چیز دیں۔ دیکھیں پریشر کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں جمہوری پروسیس کو چلنا چاہیے، حکومت کو کام کرنا چاہیے، تو حکومت کو بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سیاستدان مذاکرات کیا کرتے ہیں، اگر پیٹ پھاڑنے والا اور ان کی حکومت گرانے والا اکٹھے ہو سکتے ہیں تو بانی کیوں نہیں اکٹھا ہو سکتا؟ بانی اور فضل الرحمان اکٹھے ہو گئے، باقی بھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ صرف ایک چیز سوال یہ ہے کہ یہ اکٹھے ہو پائیں گے؟ دونوں کو ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی اپنی شرائط ہے، پی ٹی آئی کی اپنی تحفظات ہیں، اگر یہ اکٹھے ہوں گے تو تحریک چلے گی، اگر اکٹھے نہیں ہوں گے تو تحریک کہاں سے چلے گی؟